झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अंकिता केस में संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव डीजीपी को बुलाया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। झारखंड के दुमका में अंकिता, जिसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया, अब इंसाफ की मांग हो रही है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है, बुलाया है। पूछा जाएगा इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। क्योंकि देखिए, ये वो तस्वीर, शाहरुख आरोपित हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ दी है इस आरोपित शाहरुख ने। यह शर्मनाक हंसी उसकी। और कब इंसाफ दिया जाएगा, कब इंसाफ मिलेगा, यह सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सोहन हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। सोहन, राज्यपाल ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, अपडेट क्या है अभी तक इस पूरे मामले का? देखिए, राज्यपाल ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है अंकिता मामले में और पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। तो थोड़ी देर के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी राजभवन पहुंच जाएंगे, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। और वही अगर बात करें तो जो दुमका में छोटू खान को दुमका पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसे भी गुप्त स्थान पर रख के पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी एक खबर आ रही है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, जब शाहरुख ने अंकिता को जलाया था, तो जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल डालने के बाद शाहरुख ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो उसके मोबाइल में है। और वहां कुछ देर शाहरुख और छोटू वहां पर रुके हुए थे। और जब इन लोगों ने देख लिया कि अंकिता पूरी तरह से जल गई है, तब ये दोनों वहां से भागे हैं। लेकिन उसी दरमियान अंकिता ने खिड़की से शाहरुख और छोटू को देख लिया था, जहां उसने मरने से पहले शाहरुख और छोटू का नाम लिया था। तो हमें जानकारी मिल रही है कि उस जो शाहरुख या छोटू के फोन में वो वीडियो है जो इसने पेट्रोल डालकर और जलाकर उसके बाद वीडियो बनाया था। तो छोटू खान से अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि राजभवन ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है और थोड़ी देर के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी राजभवन पहुंच जाएंगे, जहां चर्चा होगी और कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक झारखंड पुलिस ने क्या किया है। सोहन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। इस दौरान अंकिता की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों में आरोपित शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। और ये देखिए, ये शख्स आरोपित शाहरुख, जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बेड़ियां हैं हाथों में, लेकिन हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इंसाफ कब मिलेगा अंकिता को, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने डीएसपी नूर मुस्तफा की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं, कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि डीएसपी नूर मुस्तफा के रहते हुए अंकिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा गिरफ्तार कर डीएसपी को जेल भेजना चाहिए। यह सवाल उठाए जा रहे हैं। अंतिम विदाई देखिए अंकिता को दी गई। भारी तादाद में लोग मौजूद थे, आक्रोश था उनके अंदर, और वो आक्रोश नजर भी आ रहा है। और अब आपको अंकिता के मौत से पहले का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी है। अंकिता ने यह भी कहा कि जिस तरह उसे जलाया गया, वैसी ही सजा आरोपित शाहरुख को भी दी जाए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और फिर 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ, छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन लोगों में अब भी आक्रोश है। कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। वहां मौजूदा लोगों ने सोरेन सरकार से अंकिता के परिजनों की आर्थिक मदद और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। ये पीड़ित परिवार है, उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उनके योगदान अनुसार मिले। हमारा दूसरा मांग है कि पीड़ित परिवार के पिताजी को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग झारखंड सरकार करे। मरने से पहले उसने 2 आरोपियों शाहरुख और छोटू का नाम लिया था। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और फिर 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। अंकिता को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने आरोपित शाहरुख से दोस्ती करने से मना कर दिया था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में खड़ा आरोपित शाहरुख बड़ी बेशर्मी से हंसता दिखा।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे कानून का कोई खौफ ही नहीं है। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ में बने हुए। रविकांत, पूरा देश ये चाह रहा है कि अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, ये झारखंड के इतिहास में बड़ी ही विभत्स घटना है और ये ऐसा इलाका है जहां पर हेमंत सोरेन के परिवार का दबदबा रहा है। सांथाल रीजन में देखा जाए तो वहीं से बसंत सोरेन जो है वो यहाँ विधायक हैं, उसकी बगल की सीट से ही खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधायक हैं और वो पूरा ये आदिवासी बेल्ट जो है जहां पर सोरेन परिवार का दबदबा है वहां पर ये घटना हुई है और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। उसके बावजूद अभी तक जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है परिवार, वो पुलिस की गिरफ्त से भी दूर हैं। खुद एक डिप्टी एसपी रैंक का जो ऑफिसर है वो सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच में पीड़ित परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है और जो बच्ची ने अंतिम समय पर अपनी गवाही दी उसमें कहा कि इन लोगों के खिलाफ ठीक वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो, एक एसआईटी का गठन हो और एसआईटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए और तुरंत इस आरोपी को जो है वो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो ये मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो कोई नुमाइंदा है वो वहां पर नहीं पहुंचा है, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। और रविकांत, तो एक बात और स्पष्ट इसमें आई है जो अभी हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि इन दोनों ही आरोपितों ने पहले पेट्रोल से अंकिता को जलाया और उसके बाद मोबाइल में पूरा वीडियो भी बनाया है जो कि बरामद कर लिया है पुलिस ने। तो ये बताता है कि कितना जघन्य अपराध यहां पर किया गया है। बिल्कुल हिमांशु, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की दर्दनाक वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए। ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बेहद खराब स्थिति में है और यहाँ पर पुलिस और वर्दी का जो खौफ है वो इस तरीके के अपराधियों के मन में बिल्कुल नहीं है। नहीं तो इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद भी वो सलाखों के पीछे जाने के बाद मुस्कुरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगर किसी के मन में भी इस तरह का ख्याल आए तो रूह तक उसकी कांप जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।